Hello students, Namaste to all of you. Today we are going to read the chapter Madam Rides the Bus. This chapter is all about a little girl, Walia Mani. She is also known as Wali. So let's start the story. Before going to start reading this story, let's see what we have been given in the very beginning here in the page number 160. So here we have been given some information about the chapter. So let's read that. Before you read, in this sensitive story, an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. तो यहाँ पे इस चैप्टर में एक 8 साल के बच्चे की बस जर्नी दिखाई गई है और वहाँ पे उसकी इंडक्शन दिखाई गई। इंडक्शन का मतलब होता है ओरिएंटेशन और शुरुआत, ठीक है। तो विलेज इज़ ऑल्सो हर इंडक्शन, मतलब वो आउटसाइड विलेज तो जा रही है अपना वर्ल्ड व्यू देखने के लिए, डिफरेंट लोगों को ऑब्जर्व करने के लिए, बट यहाँ पे उसने एक बहुत बड़ा मैसेज भी एक्वायर किया है और उसकी एक शुरुआत उसे लाइफ और डेथ के कंसेप्ट के बारे में, इंडक्शन इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ, इस कंसेप्ट के बारे में वो जानती है कि क्या मिस्ट्री है ज़िंदगी की और डेथ की क्या मिस्ट्री है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव वे से मीन्स की चीज़ों को ऑब्जर्व करता है रादर देन बाकी लोगों के कंपैरिजन में। तो ये इस बात को प्रेजेंट करता है कि कैसे एक छोटा बच्चा जो है वो कितना अच्छे तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, वेयर एज वी अडल्ट ऑलवेज इग्नोर दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स। हम कई बार इस तरह की चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं। शी सीज द गैप बिटवीन आवर नोइंग दैट देयर इज़ डेथ एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। तो वो देखती है कि इसमें एक गैप है, एक तो हम जानते हैं दैट की डेथ है, पर दूसरा अंडरस्टैंडिंग लोगों की नहीं है। लोग ये तो जानते हैं कि डेथ है, कोई एग्जिस्ट करती है, कि पर्सन दुनिया से जा चुका है, बट कोई पर्सन अंडरस्टैंड नहीं करता कि डेथ एक्चुअल में है क्या चीज़। सो शी सीज द गैप बिटवीन आवर नोइंग दैट देयर इज़ डेथ एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। और हमारी डेथ को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग है, हर पर्सन अपने हिसाब से अपनी अंडरस्टैंडिंग रखता है, तो जिसकी जितनी अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से वो डेथ को समझने की कोशिश करता है। तो आप अभी देखते हैं हम इस चैप्टर में कि ऑथर क्या बता रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर। ये थोड़ी सी आपको एक्टिविटी दी गई है, ये इसको हम बाद में देखेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर। अभी फ़िलहाल के लिए वी विल बी जस्ट स्टार्टिंग विद द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हियर। सो देयर वाज अ गर्ल नेम्ड वालिया मानी। एक गर्ल है जिसका नाम क्या है, वालिया मानी, हु वॉज कॉल्ड वली फॉर शॉर्ट, जिसको वली के नाम से भी जाना जाता है शॉर्ट में, जैसे कि आपको बताया था मैंने बिगनिंग में। शी वॉज 8 ईयर ओल्ड, वो कितने साल की है, 8 सालों की है, एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, और वो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानने को लेकर बहुत क्यूरियस है। हर फेवरेट पास टाइम का मतलब होता है जो आप फ्री में टाइम अपना जो स्पेंड करते हो, तो उसका जो पास टाइम है, फेवरेट पास टाइम जो है वो क्या है। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ द डोरवे ऑफ हर हाउस, कि अपने घर के जो डोरवे है, मतलब जो उसके हाउस का आगे का जो डोरवे है वहाँ पे वो स्टैंड करती है, वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और वहाँ से वो वॉच करती है कि स्ट्रीट में क्या हो रहा है। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज, उसकी एज का कोई प्लेमेट नहीं है ऑन हर स्ट्रीट, एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, और यही वो सब उसने करना होता है। बट फॉर वली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज every bit as enjoyable as any of the elaborate game other children played। बट वली के लिए बाहर खड़े रहना और लोगों को वॉच करना उतना ही इंजॉयबल है जैसे कि बाकी बच्चों के लिए गेम खेलना। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, तो स्ट्रीट से वॉच करना उसको बहुत सारा मैनी न्यू, कई तरह के नए अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस उसको मिलते हैं, जिससे वो काफ़ी कुछ सीखती है। अब देखो जैसे ये वॉच कर रही है, यहाँ पे एक डॉग भी है। अभी हमारे भी घर में, हमारे घर के बाहर रोड में भी एक डॉग जो था जो जोर से बार्क कर रहा था, आपने सुना होगा वीडियो बनाते वक्त, तो आपको आवाज़ आ गई होगी इसकी। तो ये देखो ये ऐसे ऑब्ज़र्व करती है वो बस को, और कैसे लोग बैठे हुए हैं उनको देख रही है बहुत ध्यान से। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं,
और बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वर होते हैं, हर छोटी से छोटी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये देखो बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रही है, इसका हाथ भी इसके लिप के ऊपर है, इट मीन्स कि वो कुछ सोच भी रही है साथ साथ ऑब्जर्व करने के साथ। सो लेट्स सी, बाकी का पार्ट अभी हम रीड करें। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रैवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। सबसे ज़्यादा फैसिनेट करने वाली चीज़ ये थी, ऑफ ऑल वॉज द बस, जो बस दैट ट्रैवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, जो कि उसके विलेज और नियरेस्ट टाउन से ट्रैवल करके जाती है। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, ये उसके स्ट्रीट से हर घंटे बाद गुजरती है। मतलब उनका जो उनकी गली है जहाँ पे उनका घर है, उस गली से ये हर 1 घंटे बाद बस गुजरती है। मतलब इस जो ये गली है यहाँ पे, यहाँ से एक आवर के इंटरवल में बस जो है वहाँ से जा रही है, ठीक है। तो ये हर आवर में गुजरती है। वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक, एक बार टाउन जाती है, दूसरी बार वापस आती है। द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर, हर बार नए पैसेंजर्स होते हैं। वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली, और ये वली के लिए एक अनएंडिंग सोर्स ऑफ जॉय है। डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस, रोज वो बस को वॉच करती है। एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड, अब उसके बाद में उसके दिमाग में, उसके हेड में एक छोटी सी डिज़ायर, टाइनी विश क्रेप्ट करती है, रेंगती है, मतलब आती है थॉट। अभी क्रेप्ट ये वर्ड यूज़ किया, बट यहाँ पे इसका कंटेक्स्ट है कि थॉट आना उसके माइंड में आया है, ठीक है। एंड ग्रू देयर शी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस, अब वो क्या चाहती हैं, वो उस बस में राइड करना चाहती हैं। इवन इफ़ जस्ट वंस, अगर एक बार भी वो ट्रैवल कर पाएँ तब भी, तो उसके मन में ये डिज़ायर है कि मैंने इस बस में ट्रैवल करना है। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर, अब जब बार बार किसी चीज़ के बारे में सोचोगे तो वो विश भी स्ट्रांग होगी, एंड स्ट्रॉन्गर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, और ये विश इतनी स्ट्रांग हो गई कि बाद में एक ओवरवेलमिंग डिज़ायर हो गई। वली वुड स्टेयर विस्टफुली, विस्टफुली का मतलब होता है फुल ऑफ लॉन्गिंग्स के साथ, मीन्स किसी चीज़ को लेकर बहुत ग्रेट अर्ज के साथ, बहुत ज़्यादा स्टेयर करना किसी चीज़ को, ठीक है। सो वली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस व्हेन इट स्टूड एट द स्ट्रीट कॉर्नर, जब वो स्ट्रीट कॉर्नर पे बस रुकी होती है। देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, उसकी डिज़ायर्स में, उसमें ये जो उनके फेसेस हैं वो किंडल कर रहे हैं। वैसे तो किंडल का मतलब फायर सेट करना होता है, तो बट यहाँ पे इसका मतलब है, किंडल का मतलब उसके चेहरे में, उसके माइंड में वो चेहरे जो हैं उनके, वो उसके माइंड में आते हैं, बार बार वो नज़र आते हैं चेहरे उसके ड्रीम्स एंड होप्स में, ठीक है। तो देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स ड्रीम्स एंड होप्स, तो उसकी लॉन्गिंग्स में, डिज़ायर्स में, उसके सपनों में, उसकी आशाओं में इन लोगों के चेहरे नज़र आते हैं, किंडल करते हैं, मतलब थोड़ी देर बाद जगमगाते हैं, नज़र आते हैं, ठीक। तो ये आपको समझ आ गया होगा कैसे कि वो उन लोगों के बारे में ही बार बार सोचती रहती है। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड हैपेंड टू राइड द बस एंड ट्राइड टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर, वली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश प्राउड प्राउड। और अगर वली जब भी कभी कोई भी पर्सन, उसका कोई फ्रेंड जब वो ट्रैवल करता है और उसको डिस्क्राइब करता है इस बारे में, बस की ट्रैवलिंग के बारे में, तो बहुत जेलस हो जाती है और शाउट करती है प्राउड प्राउड। देखो प्राउड का मीनिंग उसे नहीं पता है यहाँ प्राउड का मतलब ये मत समझ लेना वो बहुत अच्छा उसे लग रहा है कि भाई प्राउड का मोमेंट है, नो इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पे इसका मीनिंग कुछ और है, तो हम जब अब आगे की लाइन पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, अभी मैं आपको नहीं बताऊँगा। Neither she nor her friend really understood the meaning of the word, दोनों में से ना तो उसे पता है ना उसकी फ्रेंड को पता है about the meaning of that word, but they used it often as a slang expression of disapproval, पर वो इसको कैसे यूज़ करते हैं, एक slang expression disapproval का मतलब जब किसी चीज़ को लेकर उन्होंने disapprove करना हो, जिसको वो पसंद नहीं करते हैं, तब वहाँ पे उसको एक एक्सप्रेशन की तरह से यूज़ किया जाता है। स्लैंग एक्सप्रेशन का मतलब होता है इनफॉर्मल वर्ड, कोई ऐसा इनफॉर्मल एक्सप्रेशन जो होता है उसको हम स्लैंग एक्सप्रेशन कह देते हैं। ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स वली लिसन्ड केयरफुली टू कन्वर्सेशंस बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस। काफ़ी दिनों से, मंथ से वली जो है वो ध्यान से सुनती है, केयरफुली, ध्यान से,
तो कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर, किस चीज़ को सुनती है? अपने नेबर्स की कन्वर्सेशन एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस, जो कि रेगुलरली बस को यूज़ करते हैं। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर। डिस्क्रीट का मीनिंग होता है सीरियस क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको पता है केयरफुल क्वेश्चन, डिस्क्रीट क्वेश्चन बहुत ही सीरियस क्वेश्चंस पूछती है। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। इस तरह से वो बस जर्नी के बारे में थोड़ी थोड़ी स्मॉल डिटेल्स इकट्ठा कर लेती है। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज। जो उसका टाउन है, जो जिस टाउन में उसने जाना है, मतलब वो तो विलेज में ही रहती है, तो द टाउन वॉज 6 mile फ्रॉम हर विलेज। उसके विलेज से टाउन 6 mile दूर है, मतलब 6 mile का डिस्टेंस है। द फेयर वॉज 30 पैसा वन वे। एक तरफ का किराया कितना है? 30 पैसा है। तो हमें पता है कि 30 पैसा उसे एक तरफ के किराए के लिए अगर चाहिए तो आने और जाने का कितना हुआ? 30 × 2 60, है ना, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल। उस टाइम पे ये कुछ ज़्यादा किराया नहीं था। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, जो कि ये बात किसी वेल ड्रेस्ड अप मैन ने कहा था, बट टू वली हु स्केर्सली सॉ दैट मच मनी, जिसने कि बड़ी मुश्किल से हार्डली ऐसी इस अमाउंट ऑफ मनी को देखा होगा। फ्रॉम 1 month टू द नेक्स्ट, एक मंथ और नेक्स्ट में इट सीम्स अ फॉर्च्यून। तो उसके लिए तो ये एक फॉर्च्यून मतलब एक भाग बहुत ही अच्छी, जैसे किसी की किस्मत खुल जाए, उससे कम नहीं है। उसके लिए तो ये पैसे भी बहुत ज़्यादा हैं। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 minutes। टाउन में ट्रिप जो है उसको, एक तरफ का ट्रिप जो था उसमें उसको 45 मिनट का टाइम लगना था, 45 मिनट्स का। ऑन रीचिंग टाउन इफ़ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसा शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। इस तरह से वो कहती है कि अगर यहाँ पे हमें नरेटर बता रहे हैं कि अगर उसी बस में बैठी रहे तो उसको उतना ही टाइम फिर लगेगा और उसी बस में वापस ट्रैवल करके वो अपने घर आ सकती है। दिस मेंट दैट शी कुड टेक द 1 hour आफ्टरनून बस। तो वो इस तरह से वो इस एस्टिमेट लगाती है कि उसको 1 hour की, मतलब 1 बजे की जो दोपहर की बस है वो उसे करनी होगी। रीच द टाउन एट 1:45, जो कि 1:45 पे टाउन में पहुँचेगी। एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45, मतलब उनके विलेज से टाउन में पहुँचेगी 1:45 में, ठीक है, मतलब 1:45 में वो टाउन में पहुँच जाएंगे। 1 o'clock तो ये उनके मीन्स जहाँ से वो बस देखती है उस जगह पहुँच जाएगी और अपने घर से 1 o'clock में, एग्जैक्ट 1 o'clock वो बस में बैठ सकती है और 1:45 में वो टाउन में पहुँच जाएगी। 1:45 के बाद में फिर दोबारा से जब उसने वापस आना होगा बैक होम, तो वो 2:45 तक एस्टिमेटेड टाइम लेकर चलती है कि वो घर वापस आ सकती है। ऑन एंड ऑन went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned। इस तरह से thoughts उसके माइंड में आते हैं, वो कैलकुलेट करती है, recalculate करती, planned और replanned करती है, और इस तरह से वो ये कंक्लूजन निकालती है कि वो इस टाइम में ट्रैवल कर सकती है। देखिए यहाँ पे आपको बताया नहीं है कि वो ये टाइम क्यों चूज़ करती है। आगे का पार्ट जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसने ये टाइम क्यों चूज़ किया था ट्रैवल करने के लिए। एक्चुअल में जो इनकी मदर है उनका जो सोने का टाइम है वो 1 o'clock के बाद का ही होता है, तो इसीलिए उसने वो टाइम चूज़ किया। तो जब तक वो उठेंगी तब तक वो ट्रैवल करके वापस अपने घर आ चुकी होंगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो बाकी का पार्ट हम दूसरी वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।